जब धर्म व्यापार बन जाए और भक्ति का स्थान भय ले ले, जब मंदिरों में दीप तो जलें पर मन अंधेरे में डूबा हो, जब ब्राह्मणता ज्ञान नहीं जाति बन जाए और मूर्तियां पूजी जाए पर आत्मा भूखी रह जाए, तब समझ लीजिए कलयुग आ चुका है। कलयुग की शुरुआत और धर्म का पतन। जब सत्ययुग बीत गया, त्रेता भी पीछे छूट गया और द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जब धरती से अपने लोक लौटे, तब प्रारंभ हुआ कलयुग, एक ऐसा युग जहां धर्म की नींव डगमगाने लगी। चारों पांवों वाला धर्म अब केवल एक पैर पर खड़ा था, सत्य नामक उस एकमात्र खंभे पर जैसे जैसे समय बढ़ा, वह भी लड़खड़ाने लगा। लोगों ने धर्म को व्यापार बना लिया। यज्ञ का अर्थ रह गया केवल दिखावा और पंडितों की जुबान में रह गई केवल मंत्र की गूंज, भावनाओं का मौन। मंदिरों में दीप जलते रहे पर हृदय अंधेरे में डूबते गए। ज्ञान की जगह किताबों में शब्द रह गए और आत्मा की जगह मूर्तियों में ईश्वर खोजा जाने लगा। ब्राह्मणता ज्ञान का नहीं, जाति का नाम बन गया और तप का स्थान ले लिया तामसिक कठोरता ने। ऋषियों की गुफाएं अब महलों में बदल गईं और वहां जहां पहले प्रभु की चर्चा होती थी, अब राजाओं का गुणगान हुआ करता। धीरे धीरे जो धर्म था वह कर्मकांड बन गया और जो भक्ति थी वह भय। एक किसान जब सुबह सूर्य को जल चढ़ाता था तो भाव नहीं था, केवल डर था, अगर मैंने ये नहीं किया तो अनिष्ट होगा। जहां राम का नाम प्रेम में लिया जाता था, अब वही नाम लाभ और लोभ के लिए जपने लगा। मंदिरों में पुजारियों का प्रभुत्व इतना बढ़ गया कि एक निर्धन की प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच ही नहीं पाती थी। जैसे जैसे कलयुग गहराता गया, धर्म का रूप विकृत होता गया। राक्षस तो नहीं बचे थे, पर उनके कर्म जीवित थे। किसी को बलि दी जाती थी, किसी का शोषण धर्म के नाम पर होता था। सच्चाई यह है कि धर्म की सबसे बड़ी मृत्यु तब होती है जब वह भाव से खाली हो जाता है। और यही हुआ। धर्म के नाम पर पशुओं की हत्याएं की जाने लगी, स्त्रियों को अधार्मिक कहा जाने लगा और वेदों का उपयोग भय फैलाने के लिए होने लगा। देवताओं को खुश करने के लिए गरीबों को लूटा जाने लगा। कोई यज्ञ करता था ताकि पुत्र हो जाए, कोई तप करता था ताकि धन बढ़ जाए, पर कोई नहीं पूछता था क्या मैं भीतर से पवित्र हूँ। उस समय धर्म की पवित्र नदी, जो युगों से प्रेम, सत्य और करुणा में बहती थी, अब भय, मोह और अधर्म की गंदगी से मैली हो गई थी। ऋषिमुनियों ने कई बार चेतावनी दी, धर्म दिखावे से नहीं, भावना से टिकता है। पर उनकी आवाज गूंजते शंखों और नगाड़ों के बीच कहीं दबकर रह गई। कलयुग में सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि लोगों ने धर्म को बाहर बाहर जिया, पर भीतर के सत्य को भूल गए। और इसीलिए स्वर्गलोक में बैठकर देवताओं ने एक दिन विचार किया, क्या अब कोई और अवतार आवश्यक है? क्योंकि यह युग रावणों का नहीं था, नहीं कंसों का। यह युग भीतर छिपे लोभी ब्राह्मण, कपटी साधु, स्वार्थी राजा और अंधभक्तों का था। और इन्हें मारना संभव नहीं था, क्योंकि यह शत्रु बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर था। अब तलवार काम नहीं कर सकती थी, अब चक्र नहीं, चेतना की जरूरत थी। और तब उसी क्षण देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नाथ, आपने हर युग में अवतार लेकर धर्म की रक्षा की, अब कलयुग में भी आपकी कृपा चाहिए। पर इस बार कृपा युद्ध से नहीं, मौन से हो। और विष्णु मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसमें दया भी थी और निर्णय भी। उन्होंने कहा, इस बार मैं किसी का वध नहीं करूंगा। इस बार मैं न कोई रथ लाऊंगा, न कोई धनुष। इस बार मैं जन्म लूंगा बिना चमत्कार के और धर्म को स्थापित करूंगा बिना एक शब्द भगवान बोले। और यही वह क्षण था जब स्वर्गलोक में देवताओं ने जान लिया, अब धरती पर आएगा विष्णु का सबसे मौन और सबसे गहरा अवतार, जिसका नाम होगा गौतम बुद्ध, जो धर्म को फिर से जन्म देगा, पर बिना पूजा, बिना परंपरा और बिना भय के। वह युग आने ही वाला था जब धर्म फिर से सांस लेगा। अगर इस कथा ने आपके मन को छू लिया हो तो इसे अपने हृदय में जगह दीजिए और ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका दीप भक्ति, क्योंकि धर्म अब लौट रहा है।
मौन की राह से, बुद्ध की राह से